हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट के। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन जो हम कैलकुलेशन किए थे, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव डिस्कस किए थे, डेरिवेटिव, तो उसका ऑपोजिट है इंटीग्रेशन। तो ये जो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन ये फिजिक्स में इतना भास्ट नहीं है, थोड़ा सा चाहिए, इसका एक दो फॉर्मूला चाहिए बस। और ये टोटल डिटेल्स आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक सेपरेट चैप्टर है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब टोटल डिटेल्स पढ़ोगे। बट फिजिक्स में थोड़ा चाहिए, इसका एक दो फॉर्मूला चाहिए बस। मैं डेरिवेटिव में आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, टी टू दी पावर एन फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टी टू दी पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। क्या था फॉर्मूला इसका? एन इंटू, इसका फॉर्मूला क्या था? एन इंटू टी टू दी पावर एन माइनस वन, ये था फॉर्मूला। और हम कैलकुलेशन भी किए थे, जैसे कि सपोज डिस्प्लेसमेंट गिवन दिया है टी स्क्वायर। ठीक है, हम वेलोसिटी कैसे निकालते थे? सपोज क्वेश्चन पूछा है फाइंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन दिया, तो हम फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इस तरह का प्रॉब्लम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो वेलोसिटी पूछा है, कौन सा वेलोसिटी है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? एट ए पर्टिकुलर टाइम पूछा है, इसीलिए फॉर्मूला क्या था? v इक्वल्स टू ds बाई डी टी। ds बाई डी टी, तो s के जगह हम क्या करते थे? एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। तो s के जगह हम क्या करते थे? पुट करते थे टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, इसे करते थे। तो अभी डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी टी कितना था? 2t निकलता था। टी टू दी पावर एन का फॉर्मूला पुट होता था। टी टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू टी टू दी पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एन कितना है? 2 है एन, तो एन इंटू टी टू दी पावर एन माइनस वन। तो एन का जगह 2, टी टू दी पावर 2 माइनस 1 कितना हुआ? टी, 2 टी दी पावर 1 कितना हुआ? 2t। ठीक है, हर जगह ऐसे पुट होता था। एक फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जरूरत होता था। इस फॉर्मूला पुट करके हम ऑलरेडी कैलकुलेशन भी कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन देता था, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन था और वेलोसिटी पूछता था। समझ में, ध्यान से देखो, कंसेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट गिवन था, वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछा था। अगर हमें वेलोसिटी गिवन दे दिया, वेलोसिटी इक्वल्स टू टी स्क्वायर ऐसे पूछ दिया, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना पूछेगा? 8, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यहां पे कितना निकला? v इक्वल्स टू 2t निकला। वेलोसिटी आज t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में पूछा है, हम t के जगह 2 पुट करते थे, तो कितना हुआ? 8, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कितना निकलता था वेलोसिटी? v इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। इसे कैलकुलेट करते थे। अभी हमें वेलोसिटी गिवन दिया है क्वेश्चन पे और पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8t इक्वल टू 2 सेकेंड। कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट गिवन था, वेलोसिटी पूछा था, तो फॉर्मूला था क्या? डेरिवेटिव ds बाई डी टी, ये तो फॉर्मूला है। लेकिन अभी उल्टा पूछा है, ऑपोजिट पूछा है। वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अभी जरूरत होगा इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन का जरूरत होगा। कैसे? डेरिवेटिव का ऑपोजिट है इंटीग्रेशन। इसी फॉर्मूला से हमें इंटीग्रेशन पता चल जाएगा, फॉर्मूला पता चल जाएगा। कैसे? देखो
बस इंटीग्रेशन में भी यही फॉर्मूला, ये तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन का भी एक फॉर्मूला है, टी टू द पावर एन का इंटीग्रेशन जब निकालेंगे क्या होगा अभी देखेंगे। तो हमें क्या पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू ds बाई डी टी, दैट इंप्लाइज ds कितना v dt, ds कितना v dt। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोथ साइड में इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल है, बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दिया तो रिजल्ट नो चेंज, लेफ्ट में भी इंटीग्रेट किया राइट में भी इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो ये ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s, ठीक है। तो a कितना मिला, v dt, यही है फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। याद रखना ds का इंटीग्रेशन s है, dt का इंटीग्रेशन है t है, dv का इंटीग्रेशन है v है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी 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 स्मॉल, उसको डेरिवेटिव करते थे ना, उसको डेरिवेटिव करते थे। जैसे v इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। जब ये टाइम वेरी स्मॉल हो जाता था, ये टाइम पीरियड वेरी स्मॉल, डेल टी टेंड्स टू जीरो, वेरी वेरी स्मॉल, तब हमें क्या करना पड़ता था, डेरिवेटिव करना पड़ता था। जब डेल टी टेंड्स टू जीरो हो जाता था, मींस ये जो टाइम चेंज इन टाइम वेरी स्मॉल होता था, चेंज इन टाइम वेरी स्मॉल, तो ये बन जाता था वेरी स्मॉल टाइम क्या है, dt। और इसी स्मॉल टाइम में डिस्प्लेसमेंट जितना होता था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको लिखते थे ds। तो वेलोसिटी 8t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 8t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 8t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, मीन्स जस्ट 2 सेकेंड पे कितना है, 3 सेकेंड पे कितना है, वेरी स्मॉल टाइम में, तो उसको हम डेरिवेटिव करते थे ds बाई डी टी, वेरी स्मॉल टाइम में वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। जब डेरिवेटिव करते हैं वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पाते हैं, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह स्मॉल टाइम dt, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। स्मॉल वेलोसिटी dv, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, क्लियर। अभी डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूं, कंफ्यूज होगा, ठीक है। बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखो, ओके। मैं इंटीग्रेशन का इतना डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि फिजिक्स में इतना जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में वो सब तुम डिटेल्स पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। ओके ओके, मिटा दो, ओके ओके ओके। तो और एक फॉर्मूला याद रखना कि t टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू dt का इंटीग्रेशन, यहां पे क्या करते थे, t टू द पावर n का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू dt निकालते थे, फॉर्मूला था ये वाला। अभी t टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू dt का इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला है t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूरत होगा, ठीक है। बस तुम इतना फॉर्मूला याद रखो, बाकी जहां पे जरूरत होगा मैं बोलते जाऊंगा, फिलहाल अभी तक तुम इतना ही याद रखो, ओके। तो यहाँ पे ds इक्वल्स टू वी डी टी लिख दिए, तो बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ds का s मिल गया तो इंटीग्रेशन वी डी टी। तो जब वेलोसिटी हमें गिवन देगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम इंटीग्रेशन कर देंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्लियर। उसी तरह एक्सीलरेशन जब निकालते थे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, dv बाई dt। हमें वेलोसिटी गिवन देता था, वेलोसिटी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ऐसे कुछ मान लो कुछ गिवन है,
हमें एक्सीलरेशन पूछता था 8t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करते थे, dv/dt निकालते थे पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन dv/dt निकालते थे, फॉर्मूला है। सपोज अभी हमें एक्सीलरेशन गिवन दे दिया, एक्सीलरेशन इक्वल टू t² + 2t, हमें वेलोसिटी कितना पूछा है 8, वेलोसिटी 8t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा। तो उसी तरह इसको भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे ना, a इक्वल्स टू dv/dt, दैट इंप्लाइज dv इक्वल्स टू कितना a dt, बोथ साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो dv का इंटीग्रेशन कितना है v, और इंटीग्रेशन a dt। याद रहा, वेलोसिटी इक्वल्स टू ds/dt, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी कितना ds/dt, डिस्प्लेसमेंट गिवन रहेगा, वेलोसिटी हमें निकालना है। जब डिस्प्लेसमेंट गिवन रहेगा, वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, ऐसे ds/dt। जब वेलोसिटी गिवन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका अपोजिट ए, इंटीग्रेशन। यहाँ पे डेरिवेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे वेलोसिटी निकालते थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालते। क्लियर। उसी तरह जब एक्सीलरेशन निकालेंगे dv/dt, जब एक्सीलरेशन गिवन रहेगा, वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना, वेलोसिटी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, a dt, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, 1 2 3 4 और ये सब, ठीक है। इतना ही जरूरत होगा अभी कैलकुलेशन में, फिलहाल अभी तक इतना याद रखो, बाद में मैं और जो भी जरूरत होगा मैं बोलूंगा। ओके ओके, तो अभी एग्जाम्पल 1-2 करते हैं, समझ में आ जाएगा, क्लियर। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो। ओके ओके, अभी ये जो इंटीग्रेशन है ये 2 टाइप का है, एक है डेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, पता चल जाएगा। एक है डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड दूसरा है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो एग्जाम्पल 1 लिखो, एग्जाम्पल यहां लिखो, गिवन वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना दिया है, वेलोसिटी सपोज दिया है t² + 1, वेलोसिटी दिया है, पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, at t इक्वल्स टू 0 to 2 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी गिवन दिया है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट at t इक्वल्स टू 0 to 2 सेकेंड। ओके ओके, तो वेलोसिटी गिवन दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इतने टाइम पे, तो फॉर्मूला पुट करो, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे s इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाली हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, एक लिमिट दिया है, इतना से इतना, 0 to 2 सेकेंड। जब इस तरह का क्वेश्चन देगा, लिमिट देगा, इतना से इतना पर्टिकुलर, 0 to 2 सेकेंड लिमिट, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, तो हम क्या करेंगे, 0 to 2 सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे। तब इस तरह का इंटीग्रेशन को बोलेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। 0 to 2 लिमिट, जब लिमिट देगा तब डेफिनाइट, जब लिमिट नहीं देगा गिवन, खाली पूछेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ओनली इंटीग्रेशन रहेगा, s इक्वल्स टू v dt।
ठीक है। नहीं तो पूछेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट 8 t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, इतने टाइम पे पूछा है, एक लिमिट नहीं दिया है, रेंज नहीं दिया है, यहां से इतना नहीं पूछा है, इसी टाइम पे पूछा है, तो ओनली इंटीग्रेशन रहेगा, वो इंडेफिनाइट सेकेंड एग्जाम्पल में हम समझाएंगे। ठीक है, पहले डेफिनाइट देखो। ओके, क्या है डेफिनाइट इंटीग्रेशन? डेफिनाइट इंटीग्रेशन लिख लो, मैं मिटा दूंगा। ओके ओके, डेफिनाइट इंटीग्रेशन तो 0 to 2, तो v के जगह पुट करो, v कितना दिया है t स्क्वायर प्लस 1 dt, लिमिट 0 to 2 सेकेंड। इतना तक समझ में आया? देखो मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कर रहा हूं, तो इसको अभी हम बाई पार्ट्स करेंगे। कितना होगा? एक बार t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस t स्क्वायर dt और एक बार 1 dt 0 to 2। ठीक, जैसे डेरिवेटिव में होता था। डेरिवेटिव में कैसे होता था? डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dt कैसे करते थे? एक बार डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt प्लस एक बार डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dt, इसे बाई पार्ट्स करते थे ना, अलग अलग करते थे। उसी तरह सेम इंटीग्रेशन में, ठीक है, सेम इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अप्लाई हुआ। ओके, तो कितना होगा? टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, अभी फॉर्मूला होगा टी टू द पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करो। टी टू द पावर एन डी टी का इंटीग्रेशन कितना है? एन इंटू टी टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे एन के जगह कितना है? 2 है, तो कितना होगा? टी टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, इतना वैल्यू आ गया। 2 प्लस 1 कितना है? 3। 2 प्लस 1 कितना? 3, मीन्स टी क्यू बाई 3, इतना हो गया। इसका वैल्यू इतना आ गया, प्लस 1 dt मीन्स क्या है? 1 एक कांस्टेंट है, 1 को मैं बाहर ले आया, इसको देखो 1 में बाहर ले आया, इंटीग्रेशन dt 0 to 2। इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना है? t मैं बोला था, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? 1 dt का t, तो इसका मैं होल लिमिट दे दिया 0 to 2। ठीक है, इसका 0 to 2, इसका 0 to 2, तो इसका आंसर कितना आया? इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 प्लस इसका कितना आया? t, तो होल लिमिट दे दिया 0 to 2। ठीक है, ओके। ये क्या है? अपर लिमिट, ये क्या है? लोअर लिमिट। तो पहले क्या करना है? अपर लिमिट पुट करना है, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट पुट करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो, पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, t के जगह 2 पुट करूंगा, सो 2q बाई 3 प्लस 2। ठीक है, अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, t के जगह 0 पुट करना है, 0q बाई 3 प्लस 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2q कितना? 8 बाई 3 प्लस 2 माइनस 0 माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? इक्वल्स टू 6 प्लस 8 14 बाई 3। क्या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट इतना मीटर, आंसर। ठीक है, 0 to 2 इंटीग्रेशन कर दिए, इतना आ गया आंसर, दिस इज द आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट आर टी इक्वल टू 0 to 2 कितना? 14 बाई 3 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया? नोट कर लो। अभी दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ये है एग्जाम्पल 1। नोट कर लो, मिटा दो। ओके, एग्जाम्पल 2। सेम एग्जाम्पल लेते हैं। v इक्वल्स टू गिवन दिया है t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फाइंड
डिस्प्लेसमेंट at t equals to 2 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट at t equals to 2 सेकेंड, ठीक है। if at t equals to 0, the body is at origin, the body is at origin, ठीक है। if at t equals to 0, the body is at origin, ओके। एक कंडीशन दिया है, at t equals to 0 पे, टाइम 0 जब है, बॉडी कहाँ पे है, ओरिजिन पे, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन ये है, ओरिजिन 0 पॉइंट पे, ठीक है। एक गिवन दिया है कंडीशन, ओके। तो देखो यहाँ पे जो दिया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कहाँ पे, at t equals to 2 सेकेंड, पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है। यहाँ पे रेंज दिया है क्या, इतना से इतना सेकेंड नहीं दिया है। मैं बोला था जब रेंज देगा 0 to 2 सेकेंड या 2 to 5 सेकेंड की लिमिट देगा, यहां से इतना, सिर्फ यहां से इतना, तब वो हो जाएगा कितना, ये है लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जब लिमिट देगा, ठीक है, तब जब लिमिट हम अप्लाई करते थे तो वो क्या होता था, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिमिट कुछ दिया है क्या ना, एक टाइम पे पूछा है, बस 2 सेकेंड पे हमें पूछा है, लिमिट नहीं दिया है, तो ए हो गया इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ए हो गया इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना, इंटीग्रेशन भी dt, यहाँ पे कुछ लिमिट अप्लाई नहीं होगा, लिमिट नहीं दिया है कि यहां से सिर्फ यहाँ नहीं दिया है, सिर्फ एक टाइम पे पूछा है, ठीक है। तो हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर t इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं दिया है, तो इस तरह का इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे, जब लिमिट नहीं देगा, इनडेफिनाइट, कुछ डेफिनाइट नहीं दिया है लिमिट कि यहां से इतना तक, तो इस तरह का इंटीग्रेशन बोलेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ओके। लिख लो, मैंने मिटा दूंगा, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ओके। देखो यहां पे कैसे होता है, तो v के जगह पुट करो t स्क्वायर प्लस 1 dt इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, बाई पार्ट्स कर देंगे, t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन और प्लस 1 dt इंटीग्रेशन, कुछ लिमिट नहीं चाहिए हमें, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो t स्क्वायर dt का कितना है, t क्यूब बाई 3 प्लस 1 dt का कितना, t, इतना हो गया, इतना सिर्फ हो गया, कुछ तो लिमिट नहीं है, ए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। तो यहां पे कितना होगा, s कितना मिला, t क्यूब बाई 3 प्लस t, ठीक है। तो एक कंस्टेंट रहेगा, जितना आंसर मिला हमें प्लस c, ऐसे रहेगा, क्योंकि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। डेफिनाइट में इतना से इतना, बस 0 to 2 था डेफिनाइट में, ठीक है, लेकिन इंडेफिनाइट में लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक कांस्टेंट अप्लाई होगा, इंडेफिनाइट में एक कांस्टेंट रहेगा, जितना वैल्यू निकलेगा उसके बाद प्लस c, एक कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट वैल्यू हमें निकालना है पहले, उसके बाद इसी इक्वेशन पे हमें, सपोज ये है इक्वेशन 1, पहले हमें इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, उसके बाद इसी इक्वेशन पे उसको पुट करना है। और इसी कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, क्वेश्चन पे कुछ डाटा जरूर गिवन देगा, वहां से हमें ये वैल्यू मिलेगा। देखो क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन दिया है, क्या कुछ हिंट्स दिया है क्या, हाँ जरूर दिया है। यहाँ पे दिया है at t equals to 0 the body is at origin, मीन्स t equals to 0 पे, ठीक है, बॉडी ओरिजिन पे है, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तो t इक्वल्स टू 0 पे s इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमें दिया है, ये डाटा हमें मिल गया। तो t का वैल्यू 0 पुट करो, s का वैल्यू 0 पुट करो इस इक्वेशन पे, s इक्वल्स टू 0, जब t इक्वल्स टू 0 s इक्वल्स टू 0,
तो एस का वैल्यू 0 पुट करो, टी का वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ पे इस सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। दैट इंप्लाइज सी का वैल्यू कितना 0 आ गया। तो सी का वैल्यू 0 जो है यहाँ पे पुट कर लो इस इक्वेशन 1 पे। तो बाय पुटिंग the value of C equals to 0 in equation 1, we can get S equals to कितना मिला, TQ/3 प्लस टी। सी का वैल्यू 0 हो गया, इतना हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना पूछा है, कहां पे, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पूछा है, तो t के जगह 2 पुट कर लो। 8 t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, s इक्वल्स टू कितना 2q/3 प्लस 2 कितना हो गया 8/3 प्लस 2 कितना हो गया 14/3 मीटर। दिस इज द आंसर, 14/3 मीटर, दिस इज द आंसर। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन में भी शायद ये आंसर मिला था 14/3। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इक्वल हो गया। ऐसा मत समझो कि आंसर हमेशा इक्वल आएगा, ऐसा नहीं। वैल्यू हम जो पुट के जो निकलेगा, आपका जो वैल्यू निकलेगा हम प्रोसेस ऐसे करेंगे। ओके, नोट कर लो और एक एग्जांपल करते हैं। नोट कर लो, मिटा दो, पॉज करके नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ओके। एग्जाम्पल 3, बस सेकेंड एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सेम दिया है v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, फाइंड डिस्प्लेसमेंट 8 t इक्वल्स टू 2 सेकेंड if 8 t equals to 0 second, the body is 2 meter behind the origin। लास्ट क्वेश्चन पे क्या दिया था, at t equals to 0 the body is at origin। अभी बॉडी कहां पे है, ओरिजिन से 2 मीटर पीछे। ठीक है, मींस सपोज यहां पे ओरिजिन है, यहां से 2 मीटर पीछा है, मींस डिस्प्लेसमेंट कितना -2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मींस जब t इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट कितना -2 मीटर। ये हमें गिवन दिया है डाटा, इसको पुट करके हमें c निकालना है। सो आंसर निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट कितना है, s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। ठीक है, v के जगह पुट करो t स्क्वायर प्लस 1 dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 1 dt। t स्क्वायर का वैल्यू कितना tq/3 प्लस dt का है t प्लस c, एक कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे c का वैल्यू हमें निकालना है। कंडीशन अप्लाई करो, t इक्वल्स टू 0 पे s इक्वल्स टू -2, तो s इक्वल्स टू -2, t के जगह 0 पुट करो, 0/3 प्लस 0 प्लस c, दैट इम्प्लाई c कितना मिला -2। c वैल्यू -2 है, c का वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कर लो, तो s कितना मिलेगा, s इक्वल्स टू tq/3 प्लस t -2, c का वैल्यू -2 पुट कर दिया, इतना आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर पूछा है, t इक्वल्स टू 2 अभी पुट करेंगे। सो 8 t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, s इक्वल्स टू कितना 2q/3
+2 -2, 2 कैंसिल, कितना आ गया 8/3 मीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में 3 इक्वेशन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, उसका डेरिवेशन कैसा है, वो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी इंटीग्रेशन का जरूरत होगा, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो।